बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10th बायोलॉजी का जो है वो इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट है। आई होप कि आपने जो है पीछे वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप काइंडली जो है पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। जिस भी टॉपिक की आपको समझ नहीं है आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। और अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम जो है स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं। इनहेरिटेंस एक्चुअली में एक ख़ासियत है जो वालिदैन से जो है वो उनके बच्चों में मुंतकिल होती है। ठीक है, ये ख़ासियत, ये खसूसियात जो है इनको हम करैक्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, करैक्टर्स क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या, ये सारा जो है हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इनहेरिटेंस की जो स्टडी है वो बायो की जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो जेनेटिक्स को सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हम ग्रिगोर मेंडल को बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है ये एक्चुअली में ये ट्रांसमिशन कैसे होती है और हम कहाँ से जो है इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे पहले हम बॉडी की बात करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिल के बनी हुई है। यानी कि बहुत अरबों खरबों की तादाद में जो है हमारे बॉडी में सेल्स हैं और उन सेल्स की जो है वो डिवीजन होती है। ठीक है, वो डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस होती है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं और जो जर्म सेल्स होते हैं वो मेल्स में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स में एग्स होते हैं। जब ये दोनों जो है फर्टिलाइज होते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और उस एम्ब्रियो के अंदर जो है नेक्स्ट फर्दर डिवीजन्स होती हैं और जो है एक पूरा का पूरा जो है वो जानदार बनता है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस कहाँ पे है, तो इनहेरिटेंस जो जर्म सेल्स पेरेंट्स से आते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। यहाँ पे एन जो शो हो रहा है ये हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम एग्स की बात करें तो ये भी क्या है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। जब 23 यहाँ से आएंगे, ठीक है, और 23 यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो टोटल हमारे पास होंगे यहाँ पे नए एम्ब्रियो में, नए जानदार में 46 क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स, इसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती है कि हमारे बाउजदाद कैसे थे, हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन किस, हमारे बालों का रंग कौन सा, हमारी आँखों का रंग कौन सा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इधर बताया गया क्रोमोसोम्स कैरी यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जो है वो जीन्स पाई जाती हैं जिनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स बनी हमारी बॉडी वर्क कैसे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी आपको जो है वो दिखाया गया कि ये एक ह्यूमन बॉडी है। इसका हमने एक सेल ले लिया, सेल के अंदर थोड़ा इलाज करके देखा तो ये सेल का क्या था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हमने थोड़ा अनवाइंड करके देखा तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीन्स क्या होती हैं, तो वो मैं आपको अभी जो है नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन सबसे उससे पहले जो है हम देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। अक्सर जो है स्टूडेंट्स इस चीज़ में बड़े वो कंफ्यूज रहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो आपने जो है इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ सेम है, ठीक है, जिनकी लेंथ सेम है और जिनके जीन्स जो हैं वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो 22 पेयर्स जो हैं ह्यूमंस के वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं आप कह सकते हो कि वो शो कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो जो है अगर हम लास्ट पेयर की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम जो कि जेंडर डिसाइड करती है, जिन्स डिसाइड करता है कि जो है वो नया जानदार जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो वो जो है उनको हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। उनकी लेंथ सेम नहीं होती। ठीक है, इसलिए 23rd पेयर को जो है हम हेटेरोलोगस कहते हैं। वैसे कि आपके सिलेबस पे नहीं है लेकिन आप जो है इसको माइंड में रख लें, माइट भी आपको नेक्स्ट जो है ज़रूरत इसकी पढ़ सकती हो, लेकिन आपके पास नॉलेज है तो ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमंस के अंदर जो है अगर
इनकी क्रोमोसोम्स की तादाद देखें तो हमारे पास जो है 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इन 46 को अगर हम पेयर्स में देखें तो पेयर्स हमारे पास 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 23 कहाँ से आए, मेल से आए, ठीक है, और 23 कहाँ से आए, फीमेल से, यानी कि ये मदर से आए और ये फादर से आए, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मेल फीमेल की, तो ये जो है जितने भी दोनों जो है मिलके क्या बना रही हैं, एक एक पेयर बना रहे हैं। तो हमारे पास यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन पेयर्स कितने हैं हमारे पास से 23 पेयर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो ये सारे के सारे जो हैं वो मैंने ह्यूमन क्रोमोसोम्स की कैरियोटाइप जो है वो कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे शो करवाई है। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्रोमोसोम देखें, पहला पेयर देखें, ठीक है, 23 पेयर्स को यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स को। तो पहला पेयर देखें तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहला पेयर ये वो क्रोमोसोम्स है जिनकी हाइट भी सेम है और लेंथ भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड की देखते हैं, ठीक है, इनकी हाइट भी सेम है और लेंथ भी सेम है। आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये हमारे पास जो है ये मदर से हमें मिला, ठीक है, और ये फादर से मिला, ठीक है। इसी तरीके से ये हमें मदर से मिला, ठीक है, और ये क्या हमें फादर से मिला, ठीक है। तो यानी कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पे यहाँ तक जो हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स हैं, ये कहाँ से, ये जो है ये सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पे 4 पे देखें इनकी भी लेंथ सेम है, तो ये दोनों क्या हैं, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी लेंथ, हाइट और उनके ऊपर जो जीन्स की लोकेशन है वो सेम होगी, तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम की, तो ये हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको दिखा दूँ, अगर ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें ये है सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ ये एक्स है, ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इनकी लेंथ सेम नहीं है, इनकी जो है वो हाइट सेम नहीं है, ये सारे के सारे जो है ये हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर बात करें हम, तो ये होमोलोगस हैं, ठीक है। ये आप समझ लें कि हमने फर्स्ट पेयर जो है वो हमने यहाँ पे इसको इनलार्ज करके देख रहे हैं, तो ये भी होमोलोगी है, ठीक है, ये भी होमोलोगी, ये हमें फादर से मिला था, ये मदर से मिला था, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर जीन जो है वो यहाँ पर अगर जीन जो है वो सेम पोजीशन पे है, तो इसमें भी जो है ये जीन सेम पोजीशन पे है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो है कैपिटल में है और ये क्या है, स्मॉल में है। अब कैपिटल और स्मॉल का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगी कि डोमिनेंट जो कैपिटल में होगा वो डोमिनेंट होगा, यानी कि वो गालिब आएगा इस पे, ठीक है। रिसेसिव जो है ये छुपा हुआ जीन है, ठीक है, यानी कि ये अपनी इसकी मौजूदगी में जो है ये अपनी आप की खसूसियात को ज़ाहिर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम की थोड़ी सी वो है, आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है, ये आपने जो है वो देख लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के बारे में है, करेक्टर किसे बोलते हैं, ट्रेट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्टर जो है आप कह सकते हो कि एक हेरिटेबल ट्रेट है जो कि वेरी करती है डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल्स में। मसलन मैं कहती हूँ कि जो है हेयर कलर, हर इंसान में हेयर कलर होता है, ठीक है। हर इंसान की हाइट होती है, हर जानवर की हाइट होती है, हर जानवर की आई कलर भी होता है, ठीक है। तो जो ये जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम करेक्टर बोलते हैं और ये हेरिटेबल है, ठीक है, ये विरासत में हमें मिले हैं। अब हेयर का कलर कौन सा होगा, ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, ये डिपेंड करता है ट्रेट पे, ठीक है। ब्राउन ब्लैक हेयर जो है ये ट्रेट है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइट की, तो ये क्या है, एक करेक्टर है,
ठीक है। अब ये करैक्टर जो है इसकी, ये टॉल होगा, ये शॉर्ट होगा, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ट्रेड पे, ठीक है। अब आई कलर है, आई कलर तो सब में होता है, ठीक है, ये करैक्टर तो सब में प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्रेड डिफरेंट होगी सब में, किसी की ब्लैक होगी, किसी की ब्लू होंगी, किसी की ग्रीन होंगी, ठीक है, ब्राउन होंगी किसी की। तो ये सारी की सारी जो है ये डिफरेंट जो है इसके स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीन की। तो जीन क्या है, शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है। हेरिटेबल फैक्टर है, यानी कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है, ठीक है। और ये एक ख़ास किस्म का करैक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मसलन अगर हेयर कलर के बारे में बात करें तो इसको भी एक जीन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जीन अब क्या है, ये शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके पास एक ख़ास किस्म की जो है वो हदायत हैं कि प्रोटीन कैसे बननी है। अब यहाँ पे जो है हम लोग अगर देखें, ये है हमारे पास सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को अनवाइंड करके देखें तो इसमें जो है हमें डीएनए स्ट्रक्चर देखेगा, ठीक है, हिस्टोन है, न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। अब ये जो है न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, हिस्टोन क्या है, ये भी नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हाँ जी, तो डीएनए जो है ये एक धागानुमा स्ट्रक्चर है। ये धागा किसके गिर्द लिपटा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन जो है वो एक मोती की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मोती के ऊपर एक धागा लिपटा हुआ, ठीक है। अब ये जो धागा है, ये डीएनए जो मोती है वो क्या है, हिस्टोन है, और ये उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब इस धागे को यानी कि इस डीएनए को अगर हमने इनलार्ज करके देखा है तो इसका एक शॉर्ट सेगमेंट जो कि एक्टिव पोर्शन है, ठीक है, जो कोड कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम भी हमने देख लिया है कि बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमारी बॉडी में बेशुमार किस्म के जो है वो क्रोमोसोम, बेशुमार किस्म के जो हैं वो सेल्स हैं, और हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, ये भी हमने पहले बात कर लिया, पेयर ऑफ 2 क्रोमोसोम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। अगर हम बात करें 2 नंबर्स, ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट, ईच ऑफ देम एंटर इनटू वन गैमेट, ये वही बात के जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटीरियल है। क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन है। डीएनए रैप किया होता है हिस्टोन के ऊपर, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में भी, ठीक है। ये बीड जैसे कि मोती के ऊपर जो है आप इनके किसी धागे के ऊपर जो है मोती लिपटे हुए हों, ठीक है, जैसे तस्बीह होती है, ठीक है। नहीं, तस्बीह बोला तो थोड़ा वो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म क्रोमोसोम। बात ये कर रहे हैं कि जब सेल जो है वो नॉर्मल पोजीशन में होता है तो जो इसके अंदर मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो दागानुमा साख में पाया जाता है, ठीक है, उसके वो प्रॉपर क्रोमोसोम की शेप में नहीं होता, ठीक है। तो जब ये तब आता है प्रॉपर क्रोमोसोम की शेप में जब जो है जब जो है आपका सेल जो है वो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके से हमें यहाँ पे जो है क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम को जो है अगर हम अनवाइंड करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें धागानुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है, और इस धागे को हम बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। इस क्रोमैटिन फाइबर को और ज़्यादा इनलार्ज करके देखें तो हमें जो है ये ग्रीन किस्म की बॉल्स नज़र आएंगी, और ये ग्रीन बॉल्स जो हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ग्रे कलर का जो धागानुमा स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या किस चीज़ इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। अब एक जो है हिस्टोन जो है प्रोटीन दूसरी हिस्टोन प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन किसके थ्रू है, लिंकर डीएनए के थ्रू है, ठीक है। अब इसी धागानुमा स्ट्रक्चर को यानी कि डीएनए को हमने खोल के देखा तो ये में डबल हेलिक्स जो है वो नज़र आया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि न्यूक्लियोसोम किस तरीके से में जो है वो दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम जो है
यहाँ पे अगर वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हमने देखे तो ये सारा का सारा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और ये डीएनए रैप किया हुआ है इसके ऊपर, और ये जो लिंकर डीएनए इसको हम H1 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये हिस्टोन की प्रोटीन की टाइप्स हैं जो अब नेक्स्ट जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो तब मैं इंशाल्लाह जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम जो है जब अनवाइंड होता है क्रोमैटिन फाइबर होता है और इसको इनलार्ज करके देखो तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर स्टोन है और डीएनए है, ठीक है। ये वही चीज़ को जो है वो रिपीट किया गया इधर। आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह उसमें जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को।